अतिक्रमण हटाने के लिए तहसील कार्यालय में हुआ हल्ला बोल। जरमोहरा बांध में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए क्षेत्र के सामाजिक संगठन के लोग, किसान मोर्चा, हजारों आदिवासियों एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रोहित तिवारी द्वारा तहसील कार्यालय में किया गया हल्ला बोल प्रदर्शन। विगत दिनों जरमोहरा बांध से हटाए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आदिवासियों ने कहा कि हम प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से प्रसन्न हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का किया गया आभार। क्षेत्र के आदिवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि राजनीतिक दल हमारा समर्थन नहीं करेगा, उसको हम किसी सूरत में वोट नहीं देंगे। दिनांक 10 नवंबर 2021 दिन बुधवार को सिमरिया क्षेत्र के कई गांवों से इकट्ठा हुए हजारों की तादाद में आदिवासियों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सिमरिया से उत्तरी भाग में स्थित जरमोहरा जलाशय की भूमि स्थानीय माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर फसल उगाई गई है, जिसे पूर्ण रूप से मुक्त कराया जाए एवं पिछले दिनों प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही को बताया गया न्याय संगत। प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति किया आभार। पिछले दिनों जरमोहरा बांध से प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए करीब 4 एकड़ की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। बाकी बची जमीन में जल संसाधन विभाग के सुपुर्द किया गया है। जरमोहरा जलाशय मामले में आदिवासी एकजुट होकर इस आवाज को बहुत तेजी से बुलंद कर रहे हैं कि जिस राजनीतिक दल द्वारा उनका समर्थन नहीं किया जाएगा, वह किसी सूरत में उनको वोट नहीं देंगे। लेके आप लोग यहाँ बैठे हुए बता तो रहे हैं, जो हमारे जरमोहरा बांध में सरकारी राजस्व विभाग की जमीन पड़ी है, वो हमारे गरीब को पट्टा मिलना चाहिए ताकि हमारा गरीब पल सके। पहले तो एक परिवार हमारा गरीब रहा, अब तो 1 से 10 हो गया, तो एक मड़ई में नहीं समाएगा। ऐसे कि हमारे जिला कार्यपालन अधिकारी, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे पटवारी साहब, हमारे एआरआई साहब, ये सब मिल के हमारे जो 10,000 हरिजन आदिवासी की बस्ती है जरमोहरा बांध के आस पड़ोस में, तो जमीन मिल जाए, जो हमारे गरीब का पट्टा प्रदान किया जाए ताकि वो गरीब पल सके ढंग से। उसका बाल बच्चा जब पलेगा, घर में अन्न होगा, तभी तो बाल बच्चे शिक्षा दीक्षा पाएंगे, स्कूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब नहीं पाएगा तो क्या बढ़ेगा? और 2 पैसा लाएगा मजदूरी करके तो बच्चा पालेगा। आपके पास राजस्व या विरासती पट्टे या ऐसा कोई दस्तावेज है जिसकी वजह से ये प्रशासनिक अधिकारी आपको उनका हक दिला सके? है कुछ आप लोगों के पास? बिल्कुल, काहे नहीं आई। हम पंचायत निरंतर लड़ रहे हैं वह जमीन के कारण कि हम लोगों को मिले। हमारे पटवारी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, पंच सरपंच है, ये भी साइन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पड़ी है जमीन। यह दस्तावेज है, हमारे कलेक्टर महोदय साहब हैं, ये दस्तावेज न हो ही उड़न दस्ता यहाँ बताइए अपना पंचे। तो यही से यह सब धरना पर धरना। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनशन ठाने के बिना अन्न पानी के हक जो हमारा दबा छुपा हुआ पूर्व बजाओ का, उसको हम लोग अपनी विनती भाव सुनाने आए कि हमारा हक जो दबा लुका छुपा हुआ है, हमारे बापों की पूंजी, उनको पुरखबों की, उनको हम श्रीमान महोदय जी है, ये सीएम साहब कोई भी हो, उनका हमारे सामने हमारे आला को मिलना चाहिए। क्या आपके पुरखों वहाँ पे थी कभी? हाँ थी। मैं जानता हूँ सर कि वो कोलन वाला बोला जाता, वो धोबी वाला बोला जाता, वो ऐसा खेत वाला बोल रहा, कोई नौका वाला बोल रही है, तो हम जानते, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। मैं जानता हूँ कि हमारे बापों की जमीन है सर, लेकिन हमारे पास कुछ आधार नहीं, लेकिन राशन शासन में होगा, इसलिए मैं आशा कर रहा हूँ। अभी तो इन लोगों का ज्ञापन तो नहीं आया, लेकिन जो संज्ञान में आया है तो जो जरमोहरा जलाशय है, जहाँ पर कुछ दिनों पूर्व प्रशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया गया था, उसी क्षेत्र के आदिवासी जन हैं जो कि नियमानुसार अपने लिए मांग करने आए हैं कि उनके हितों का संरक्षण किया जाए। इसमें जो है क्या इनकी तरफ से राजस्व या मतलब इससे राजस्व अधिनियम पहले से जो विरासती पट्टे होते थे राजाओं के दिए हुए, इनका कहना है कि हमारे पास वो हैं। क्या आप लोगों ने इसकी वेरिफिकेशन की है कि इनके पास रियासती पट्टे या राजस्व की कहीं जमीन दर्ज है इनके? देखिए, जो
जरमोहरा जलाशय है, ये मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग का जलाशय है। यह जब इसका निर्माण किया गया है तो विधिवत भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत जमीनों का भू-अर्जन करने के पश्चात इसका भू-अर्जन किया गया है। जहां वहां पर आदिवासी वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग निवास करते हैं, उनकी भी भूमियां गई हैं। उनमें से अधिकांश लोग आज प्रदर्शन करने आए हैं। इनकी यह डिमांड है कि जो शासन का नियम है, शासन का नियम यह है कि जो रबी की फसल है, 2 फसलें होती, खरीफ और रबी की फसल का पट्टा वहाँ पे नियमानुसार प्रदाय किया जाता रहा है पूर्व में भी। किंतु जो उनको पट्टे प्रदाय किए जाते थे, उन पट्टों में उनको खेती नहीं करने दिया जाता। तो वहाँ पर सरंगई के दम पर कुछ वहाँ के लोकल गुंडे टाइप के लोग उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन छीन लेते हैं और उनसे अपनी जो उनकी ज़मीन थी, उनका अधिकार था, उन ज़मीनों पर उनके द्वारा अतिक्रमण कर करके उनको खेती नहीं करने दिया जाता और उनको प्रताड़ित किया जाता है तथा उनको बटाई पे खेत दे करके उन्हीं से मजदूरी भी करवाई जाती है। तो इसी कारण जो जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने पत्र लिखा तहसीलदार को, तहसीलदार सिमरिया ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 248 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर बेदखल की कार्यवाही करी और बेदखली की कार्यवाही के अंतर्गत दिनांक 3 नवंबर को वहां पर अतिक्रमण हटाने का प्रयत्न किया गया। जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तभी वहां पे सरंग लोगों ने कई एन प्रकार रोकने का प्रयत्न किया, किंतु प्रशासन ने जो वहां पर पकी हुई फसल थी उसको काटा। साथ ही साथ उन्होंने पानी भर दिया, जिसके कारण हम लोगों ने जेसीबी से हार्वेस्टर निकालने का प्रयत्न किया, किंतु 4 एकड़ की फसल उस दिन काटी जा सकी और 32 एकड़ की फसल है, उसको काटने के लिए हम लोगों ने सुपुर्द किया है जल संसाधन विभाग के अनुभागीय अधिकारी को कि वह फसल को कटवाएं और नियमानुसार उसका डिस्पोजल करें। बाहर बैठे लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन अभी तो उन्होंने ज्ञापन दिया नहीं है, लेकिन मेरा आश्वासन यही है कि जो समाज के शोषित वर्ग हैं उनका पूर्ण संरक्षण प्रशासन करेगा। जो वहाँ पे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हैं उनको कोई भी प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। ये हम लोग प्रशासन की तरफ से